हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं एरियाज ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, या फिर हम इसको बोलें कि एमर्जिंग ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन। क्योंकि एमर्जिंग ट्रेंड्स का मतलब भी तो सेम वही हुआ ना कि क्या किस किस चीज़ के ऊपर रिसर्च फिलहाल चल रही है या कौन कौन से स्कोप हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, और बात हो रही है टीचर एजुकेशन की। सो जो लुला और सिंह जो है, क्योंकि जब आप रिसर्च की बात करते हैं ना तो पीछे का जो आपका सेकंड नेम होता है वो फ्रंट में आ जाता है, जैसे हम रेफरेंसेस लिखते हैं उस हिसाब से। सो इन लोगों ने क्या किया, टीचर एजुकेशन को क्लासिफाई किया है 6 कैटेगरीज में। ऑल्दो हम टीचर एजुकेशन को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग चीजें बोली हैं। सो बेसिकली एजुकेशन के फील्ड में कुछ चीजें कुछ होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं, लेकिन हमें एग्जाम में जो है उसको कंपाइल करके लिखना होता है। सो मैं जो है इन लोगों की 6 कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे उठा रही हूँ, जिसमें ये बात करते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया, सेकेंड है एबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ टीचर। सो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें हमेशा इशू मिलते हैं, और जो रिसर्च है वो किस चीज पे होगी, बेसिकली जो कि प्रॉब्लम्स होंगी उन्हीं के ऊपर रिसर्च होगी, कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जा रही है, राइट। सो वो चीज है कि अब अगर आपने प्रॉब्लम्स इन टीचर एजुकेशन की वीडियो नहीं देखी और आपको नहीं पता कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स टीचर एजुकेशन में हो सकती हैं, सो वो एक बार आप जो है चैनल पे जाके देख लीजिएगा, बना रखी है मैंने। क्योंकि प्रॉब्लम्स आपको पता होंगी तो किन एरियाज में रिसर्च हो सकती है, क्योंकि उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च करेंगे। सो वो आपको जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा कि एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या हो सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये भी एक इशू होता है, प्रॉब्लम होती है जब हम बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, क्योंकि टीचर जब रिक्रूट किए जाते हैं उस टाइम का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें ही कहीं ना कहीं खामियां जो है वो मिलती हैं। एबिलिटीज और क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए टीचर की, या किस तरीके की क्वालिटीज होती हैं टीचर में। तो क्वालिटी ऑफ टीचर जो है, एक गुड टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो वीडियो भी मैंने आपके लिए बना रखी है, तो आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो होती है। सो एक वो टीचर एजुकेशन का एक ये भी एक पार्ट हो गया, एक कैटेगरी हो गई। वर्कलोड जो है वो उन लोगों पे ज्यादा होता है या कितना होता है, और उसकी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, वो भी एक इश्यू आ जाता है। सो 5वीं कैटेगरी जो है वो इनकी जॉब सेटिस्फेक्शन की है। 6th में ये बात करते हैं प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडिया में भी जो है अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स हैं, या क्योंकि स्कूल लेवल है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सो हर लेवल पे अलग जो है एजुकेशनल बॉडी या इंस्टीट्यूशनल बॉडी काम कर रही है, किस तरीके का प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस जो है वो टीचर एजुकेशन के लिए फॉलो करते हैं। तो जब हम टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमें एटलीस्ट ये कैटेगरीज जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज अगर हमसे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड पूछी जा रही है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। अब जब टीचर एजुकेशन में एरिया की बात आ गई तो बेसिकली हम किस चीज पे रिसर्च करना चाहेंगे, उन जो टीचर एजुकेशन की कंडीशंस हैं या टीचर की जो कंडीशंस हैं उनको बेटर करने के लिए। सो हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम एरिया ऑफ रिसर्च की या एमर्जिंग ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि एम्पावर किया जाए टीचर्स को, ताकि उनकी जो, जैसे हमने एथिकल जो कोड वाला पोर्शन पढ़ा था, कोड जो था जो एनसीईआरटी ने डेवलप किया था बाकी जो अलग एजुकेशनल बॉडीज हैं उनके साथ मिलके, तो जो एम्पावर करना है हमें टीचर्स को, एक स्टेटस, डिग्निटी और जो है सो बेसिकली डिग्निफाइड स्टेटस हमें उनको देना है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपडेशन, या हम बोले ई लर्निंग। सो वो भी एक पार्ट हो गया कि हमारा पर्पस है कि वो टेक्नोलॉजी डिसेबल्ड ना रहे। स्पेशली अब के जो टीचर्स हैं वो तो बिल्कुल, जो अभी न्यू युवा जो टीचर्स हैं और जो पुराने टीचर्स हैं जो ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं, उनको भी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो है देके टेक्नोलॉजी से अपडेट किया जाए और उनसे जो है वो चीजें करवाई जाएं। नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कि हम चाह रहे हैं कि रिसर्च जो है उस फील्ड में हो, टीचर एजुकेशन के फील्ड में, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो इसमें। तो क्वालिटी पे जो है वो हमेशा से ही फोकस किया गया है, और अगर आप एक चीज आप ध्यान रखें, सो क्वालिटी रिसर्च जो है वो एक सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है कि क्वालिटी, इसके हम 2 मतलब निकाल सकते हैं, या तो हम ये बोले कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए रिसर्च, या फिर हम बोले कि जो रिसर्च हो रही है उस फील्ड में वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। एक चीज आप जो है वो याद रख सकते हैं कि 2002 का जो साल था उसको डिक्लेयर किया गया था क्वालिटी इन हायर एजुकेशन के नाम से। सो क्वालिटी पे हमेशा से ही फोकस रहा है, तो क्वालिटी का जो पॉइंट होगा या क्वालिटी इंप्रूवमेंट का जो स्कोप है
वो आप हर एक फील्ड में ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूविंग टीचर्स स्किल्स, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उस फील्ड में रिसर्च हो, सो रिसर्च किस चीज से रिलेटेड भी होनी चाहिए कि ताकि टीचर्स की जो स्किल है वो इंप्रूव हो सके। मॉडिफिकेशन इन टीचर्स बिहेवियर, क्योंकि जब बीएड होती है या एमएड होती है, जो आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो वो एक टाइप से आपका मॉडिफिकेशन हो रहा होता है बिहेवियर का, कि टीचर जो है वो बोर्न टीचर नहीं होते कि आप जो है जन्म से ही टीचर बनने की क्वालिटीज आप में है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं आपके बिहेवियर में कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो किस तरीके की जो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और मॉडिफिकेशन जो है वो आपके बिहेवियर में और एक बेटर अच्छे टीचर की तरह मॉडिफाई हो जाए आपका बिहेवियर। उसके लिए मॉडिफिकेशन जो है वो ये भी हम चाह रहे हैं कि एक बेटर टीचर बनने के लिए मॉडिफिकेशन के नए जो है जरिया मिल जाए हमें। जैसे मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो साइमुलेटेड टीचिंग होती है या फिर माइक्रो टीचिंग होती है, तो अलग अलग तरह की प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन टीचिंग होती है, और लर्निंग या टीचिंग जो हम टीम टीचिंग करते हैं, तो वो अलग अलग पार्ट आ गए जो हम मॉडिफिकेशन में पढ़ते हैं कि टीचर्स का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या स्कोप और फर्दर क्या स्कोप हो सकते हैं, ये भी हम चाह रहे हैं जानना। तो ये हमारे पर्पस हो जाएंगे कि हम किस पर्पस से चाह रहे हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, वो भी मान के चल सकते हैं हम कि हम जो टीचर एजुकेशन है उसमें रिसर्च जो है वो किस किस फील्ड पे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टीचर एजुकेशन में एक्चुअल में हमें किन किन एरियाज पे हमारे पास स्कोप है कि हम इन फील्ड में या इन टॉपिक्स पे काम करके और बेटर जो है टीचर एजुकेशन को कर सकते हैं। सो एरियाज ऑफ रिसर्च में हम सबसे पहले बात करेंगे करिकुलम की, कि टीचर एजुकेशन में यानी कि जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका जो करिकुलम होता है, या फिर ये बोलें कि जो बीएड एमएड ये जो प्रोफेशनल डिग्री हैं इनका जो करिकुलम होता है उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके का है, किस तरीके का होना चाहिए। सो वो एक स्कोप हो गया हमारे पास कि करिकुलम से रिलेटेड या उसके आर बाहर की जो चीजें हैं उसके आसपास की चीजें हैं उनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक एरिया ऑफ रिसर्च या फिर एमर्जिंग ट्रेंड जो है वो हमारा हो गया। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर मटेरियल रिसोर्सेज। सो बेसिकली टीचर एजुकेशन के दौरान या उसके आसपास की जो चीजें हैं उसमें कौन कौन जो टीचर एजुकेटर्स हैं या उनकी क्वालिटी क्या है, सो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर या किस तरीके का मटेरियल या फैसिलिटीज जो है वो टीचर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर दी जाती हैं, सो वो मटेरियल रिसोर्स में आ गया। सो रिसोर्सेज किस तरीके के हैं जब हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। टीचर एजुकेशन में हम इन सर्विस प्री सर्विस या जो ये दोनों चीजें जो है वो हम मिला के चलते हैं, तो उस टाइम उसमें भी एक स्पेसिफिकेशन आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स आप स्टडी कर रहे हैं उनके ऊपर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स आप जो है ड्यूरिंग इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो है वो बात करना चाहते हैं। सो वो एक ब्रॉड ये टर्म जो है ये काफी ब्रॉड हो गई, इसमें बहुत सारे इश्यूज या बहुत सारे एरियाज ऐसे निकल के आ सकते हैं जिनमें कि रिसर्च जो है वो हो सकती है टीचर एजुकेशन की बात करें तब। एडमिनिस्ट्रेशन का एक अपना एक अलग फील्ड हो गया जब मैनेजमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके की होती है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, या टीचर एजुकेशन की जब बात हो रही है तो जो सेमिनार्स या जो प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइज की जाती है, सो वही चीज तो हो गई ना एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। सो उसके आसपास के जो इश्यूज हैं कि जब आप एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो भी एक रिसर्च का एरिया हो गया। सो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एरिया भी हो सकता है। वर्क एटमॉस्फेयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एरिया वाइज जब हम बात करें कि रिसर्च का एक काफी बढ़िया एरिया बहुत अच्छा एरिया हो सकता है, स्कोप हो सकता है वर्क एटमॉस्फेयर कि टीचर की कंडीशंस क्या हैं, वो किन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वर्कलोड तो नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं। सो वो सारे के सारे जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। उन इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो सारे वर्क एटमॉस्फेयर की ब्रॉड टर्म में इंक्लूड हो गए। सेल्फ इवेल्युएशन की एक टीचर अगर खुद का इवेल्युएशन करना चाहे सो वो जो है किस तरीके से हो सकता है, सो ये भी एक अपना एक अलग फील्ड हो गया जिसमें रिसर्च की जा सकती है। सो सेल्फ इवेल्युएशन एक हो, ये जो हमने ये ब्रॉड एरियाज किए, अगर आप इन पॉइंट्स को उठा के एग्जाम में एक्सप्लेन करते हैं तो आप जो है काफी कुछ इनमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी जरूरी नहीं सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हो, आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी हो सकती है कि आप कोई पॉइंट जो है वो इंक्लूड करें, क्योंकि टीचर एजुकेशन में जब हम एरिया रिसर्च की बात कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक हो सकता है ना, आपके दिमाग में जो भी
भी या जहन में जो भी टॉपिक आए आप उस पर रिसर्च करें। सो आप जो है अपने पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक है एक्शन रिसर्च, आप सबको पता होगा कि लोकल लेवल पे की जाती है, सो लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो एक्शन रिसर्च जो है वो हो सकती है टीम वर्क से रिलेटेड हो सकती है कि स्कूल में जो है वो टीम टीचिंग करवाई जाए, या जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे जो है जो इंटर्नशिप होती है उस टाइम पे टीम वर्क या टीम टीचिंग या कोऑपरेटिव टीचिंग करवाई जाए। सो वो एक स्कोप हो सकता है कि उस टाइम पे क्या क्या इश्यूज आएंगे या जो है किस तरीके का माहौल होगा या क्या चीजें होंगी। सो वो एक रिसर्च का काफी इंटरेस्टिंग एरिया हो जाता है। नेक्स्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल टू फेस डाइवर्सिटीज इन क्लास। तो क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे वो भी एक स्किल है, क्योंकि हर टीचर ऐसा नहीं होता जो क्लास को पूरा जो 45 मिनट या आधा घंटे की क्लास होती है उस टाइम पे चुप करा के या मतलब अटेंशन सीख करके बिठा सके। डांट के आप भले ही चुप करवा लीजिए थोड़ी देर के लिए, बट इंटरेस्टिंग वे में वो आपको इन्वॉल्व रखे किसी एक्टिविटी में या आपसे बातचीत करे। सो वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाते हैं, वो एक स्किल है अपने आप में देखा जाए तो, कि क्लास को आप कैसे मैनेज करेंगे, उसमें उस दौरान अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं डाइवर्सिटी की वजह से तब आप उनको कैसे मैनेज करेंगे। ये भी एक एरिया हो गया रिसर्च का कि आप इस पे काम कर सकते हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिकल। सो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि क्योंकि जो हमारी जॉब्स हैं वो और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है या जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है कई बार वो मैच नहीं करती। सो जो थियोरी और प्रैक्टिकल का जो गैप बना हुआ है उसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, स्पेशली टीचर एजुकेशन में। कई अब जैसे कोरोना के दौरान जो है वो टीचर एजुकेशन में जिन लोगों ने अभी बीएड या एमएड की होगी उनको पता है कि या तो उनकी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, यानी कि ऑनलाइन आप वैसे तो आपकी क्लासेस तो ऑनलाइन लगी रही हैं, आपकी जो इंटर्नशिप है वो भी ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन में भी कई बार होता है कि आप स्कूल से या जो कॉलेज है उनसे टाई अप नहीं कर पाते और आपकी साइमुलेटेड टीचिंग करवा दी जाती है। सो वो एक जो है वो गैप हो गया थियोरी और प्रैक्टिकल में, क्योंकि आप एक फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं किसी को क्लास में 20-30 बच्चों की क्लास में, और एक आप जो है सिर्फ ऑनलाइन में मोड में बोले जा रहे हैं वो भी कैमरा ऑफ करके। सो वो एक गैप हो जाता है, और उसी गैप की हम बात कर रहे हैं कि वो भी एक एरिया ऑफ रिसर्च में आ जाता है कि टीचर एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं सो कैसे उस गैप को फिल किया जा सकता है या उस गैप के रीजंस क्या क्या हैं। सो उस पर भी रिसर्च की जा सकती है। इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। सो इनोवेशन के ऊपर, इनोवेशन क्या होता है और किस तरीके की चीजें हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, काफी ठीक डिस्कशन था वो भी। सो इनोवेशन जब हम बात कर रहे हैं तो अभी टीचर एजुकेशन में कि जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाए, करिकुलम को कैसे जो है बेटर किया जाए या उसमें क्या क्या इनोवेशंस लेके आए जाएं, टीचिंग एड्स में क्या क्या इनोवेशंस हो सकते हैं। सो ये जो स्कोप हो गए इनके ऊपर भी काफी अच्छी रिसर्च हो सकती है। नेक्स्ट है क्वालिटी इन फील्ड ऑफ टीचिंग या फिर टीचर एजुकेशन। सो क्वालिटी तो हमेशा से ही एक पॉइंट रहेगा हमारा कि आप की कैसी क्वालिटी है, कैसी हो सकती है। सो वो क्वालिटी के आसपास का जो स्कोप हो गया, एरिया हो गया, वो भी टीचर एजुकेशन में के जो एरियाज ऑफ रिसर्च है उनमें इंक्लूडेड होगा। इंटर्नशिप रिलेटेड इश्यूज, इंटर्नशिप के दौरान आपको जो आने वाले इश्यूज हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए, यानी कि इंटर्नशिप जो है आपकी कम टाइम की है, ज्यादा टाइम की होनी चाहिए, या जो है प्रैक्टिकल वर्क या जो इंटर्नशिप का जो पीरियड है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए और आपका जो थियोरी का पीरियड उसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। सो ये सारे के सारे इश्यूज भी हैं जिनके ऊपर रिसर्च जो है वो की जा सकती है। रिसर्च में हम दो चीजें कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को उठा के, कि फिलहाल क्या चल रहा है, क्या होता था, और तीसरी क्या हो जाएगी कि आगे क्या हो सकता है, राइट। तो इन चीजों के आसपास जो है वो आपका रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। और जब टीचर एजुकेशन के अराउंड आपका रिसर्च का टॉपिक घूम रहा है आपके दिमाग में, दैट मीन्स वो एरिया ऑफ रिसर्च में जब टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो आप जो है अपने खुद के पॉइंट्स या खुद की जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको लगा के भी सोच सकते हैं कि क्या क्या एरियाज जो है रिसर्च के टीचर एजुकेशन में हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।